एक भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। इससे बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। कौन सी महामारी? ये हस्त मैथुन, ये हस्त क्रिया। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं है। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में या अपने शिष्यों को उपदेश देने का यही समय नहीं है। उपासना की नींव तो मजबूत होनी चाहिए, तब तो उपासना का मैल खड़ा है। कैसी बातें कर, हम क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, गंदे आचरणों में उतर रहे, शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूढ़ता छा रही। ये कराल काल के पंजे में फंसा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि आज हमारी समाज इससे पीड़ित होती चली जा रही है। हितधाम में सायंकाल के समय कुछ समय चर्चा होती थी, तो जो पुराने हैं उनको याद होगा, 70-75 वर्ष के उन्होंने माइक में कहा था कि पूर्व बचपन की अभ्यास आज तक नहीं छूट पा रही, मुझे बचा लो। बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतना समय जब इस ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई, उन्होंने सुना तो वो चूंकि कहीं न कहीं पवित्रता हृदय में थी तो बोल पड़े माइक में खड़े होके कि इतनी आयु है पर मैं ऐसी गलती आज भी करता हूं, अब मुझे बचा लो। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना, और प्रायः इसको बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन को नष्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो। आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये अनिष्टकारी क्रिया खिलवाड़ में सीख जाते हैं बच्चे। एक 13 वर्ष का बच्चा, कुछ चिन्ह होते हैं जो पहले से गुरुजनों की कृपा साधन करने पर परिचय में आ जाते हैं कि ये स्त्री सहवास से वीरपात हुआ है या हस्त मैथुन से हुआ है। देखा, पहले तो मना किया नहीं, फिर जब और जोर दिया कि भाई इसमें तुम्हें लाभ मिल जाएगा अगर आप स्वीकार कर लो। हाँ, दिन में 3-3, 4-4 बार बच्चों का काम खिलवाड़, उनको खिलवाड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मार्ग मिल गया जिससे हम सुखी हो जाएंगे। दुर्दशा ये हो गई कि 13 और 14 वर्ष का बच्चा वो इतने बड़े रोग से ग्रसित हो गया कि लव शंका करते ही जो महान शक्ति, जो वीर शक्ति उसको एकत्रित कर लेती है, चाहे शरीरधारी कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष कोई भी हो, उसको एकत्रित कर लेती है। पूरी नस नाड़ियां कांप उठती हैं जब उसका आकर्षण, वो आप समझ नहीं पा रहे, वो आप समझेंगे ऐठन हो रही आप ऐसे, वो पूरे नस नाड़ियों को निर्जीव कर रही, शक्तिहीन कर रही है। सिर से पैर तक हर अंग हिल जाता है। शरीर का मंथन करके वो एकत्रित करके बाहर कर देगी। अब क्रिया करो या ना करो, दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्न दोष ये निश्चित उसके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। शरीर के रक्त में एक सफेद और दूसरे लाल कीट होते हैं। सफेद कीटों में बाहरी आए हुए प्राकृतिक प्रहार, रोगों के प्रहार से लड़ने की सामर्थ्य होती है। जो हस्त क्रिया या अन्य अष्टमैथुनों के द्वारा वीर शक्ति का नाश करता है तो सफेद कीट ये नष्ट होने लगते हैं। अब जो
लड़ने की सामर्थ्य थी प्रकृति से, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति और रोगों से वो क्षीण हो गए। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश हताश उदास। अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। समझो, अधिकतर हमारी दुर्दशा हो रही। ध्यान देकर सुनना, अगर वो शुभ की जो रोगनाशक सफेद हैं वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। ज्यों ज्यों आप ये नीच चेष्टा करते हैं त्यों त्यों ही ये जो आपको भयानक रोगों का सृजन होने लगता है। मनुष्य के शरीर में और दिमाग में और स्नायुओं पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, आगे चलकर पक्षघात हो जाता है, ग्रंथिवात, जितने जोड़ों में दर्द, पागलपन या और रोगों की उत्पत्ति होने लगती है, क्योंकि वो जो लड़ने वाले कीट वो सब नष्ट हो जाते हैं। व्यभिचार सर्वथा निंदनीय है और सबसे महानिंदनीय है ये हस्त क्रिया, क्योंकि इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। बहुत सावधान, बहुत नीच प्रवृत्ति है इसका। वायरल की तरह, जैसे वायरस होता है वो वायरल हो जाता है, ऐसे हो रहा है, ऐसे जिसको देखो सुख का साधन माने हुए है, नवीन अवस्था अपने को नष्ट कर रहे और प्रमाण उनको मिल जाता है ऐसे बहिर्मुख लोगों से जो कहते हैं कि हाँ आपका हृदय ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप दिमाग से एकदम शांत हो जाए। कैसा नीच उत्तर है, कैसा उपदेश है, नाश करने वाला। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। आपने वेद पढ़ा है, आयुर्वेद। कौन सी डॉक्टरी ऐसी कहती कि ऐसा करने से आप स्वस्थ हो जाओगे? शास्त्र प्रमाणित, धर्म प्रमाणित उपदेश होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, नवीन बच्चे जब ये सब पढ़ते हैं और ये सब सुनते हैं, धिक्कार है जीवन को जो हमारे नवीन पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे नाटक सिनेमा, ऐसे उसमें जिसमें हमारी जो संयम की वृत्ति है वो सब नष्ट हो जाए। इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हृदय पर लगता है। इसका धक्का बार बार लगने से यक्षमा, हृदय रोग और स्मृति का नाश ये शुरू हो जाते हैं। इसे राजक्षमा कहते हैं। यही रोग हुआ था विचित्र वीर्य को। दो पत्नियों के संयोग में बावरे हो गए, समझ नहीं पाए सिद्धांत को। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना, है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में, पर ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। ऐसा अभागा मनुष्य जीता हुआ भी मृत्यु तुल्य है। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का। वो एकदम क्षीण करता चला जाता है। याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, खाली खालीपन महसूस होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना और पागल सा व्यवहार होना, ये शुरू हो जाता है ब्रह्मचर्य नाश से। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति लड़खड़ा जाती है। ऐसे देखिए, अवस्थागत बात है। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र हैं, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। कान में सुनने की शक्ति, दांत के मसूड़ों का फूल करके दांतों को जो रोकने की शक्ति, शरीर की शक्ति, ये सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सबका आधार है। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के
नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंते और इंद्रियां, ये सब असमर्थ होने लगती है। पाचन शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये नाश नहीं तो और क्या, जीते जी नाश है। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है।